ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक जो चैनल है, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का निचोड़, जिसको मैं कहता हूँ एनालिटिकल थिंकिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल रात का जो वेबिनार हुआ मिस्टर ऐश के द्वारा जो लिया गया, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, और ऑन पैसिव का जो वो फाउंडर्स वेबसाइट है उसके जो डिटेल्स है वो मैंने ऑलरेडी आपको परसों के वीडियो में बता दिया था। और उसके बाद से तो आई डोंट थिंक कोई अलग सा कोई अपडेट ज़्यादा खास आया है। जो थोड़े से आए वो आज मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। और प्लस आज हम अब ये रिव्यू लेंगे कि जो ओ फाउंडर वेबसाइट है वो कैसा है, टच एंड फील कैसा है, उसको लॉगिन करके मोबाइल पे कैसा है, डेस्कटॉप पे कैसा है। तो वो चीज़ हम इसमें रिव्यू एक बार कर लेंगे, ठीक है। और वो करने से पहले हम रियली वेरी वेरी सॉरी कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। परसों तो किया ही था, कल नहीं कर पाया। रीज़न बिंग थोड़ा सा मैं सेल्फिश हो गया था। उसकी कहानी ये एक्चुअली ये शॉर्ट में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ऑन पैसिव मैं क्यों ज्वाइन किया था। क्योंकि मुझे जैसे बताया गया था कि जो डोमेन आपको अपना वेबसाइट मिलेगा, राइट। और जब वेबसाइट मिलेगा तो फिर मुझे एक्चुअली डोमेन की ज़रूरत भी थी। और जब 2020 आया तो लॉकडाउन का सीज़न चला, तो उस समय तो मैं बहुत ही मेरी रिक्वायरमेंट थी कि यार एक डोमेन और एक वेबसाइट होना चाहिए, मैं अपने ताकि उसमें अपना ब्लॉग्स लिखूँ, कुछ अपने पोस्ट डालूँ। क्योंकि करने को कुछ था नहीं, सब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। तो वर्क फ्रॉम होम में ज़्यादातर तो फ्री टाइम मिल ही जाता था। तो वो मेरा सपना ब्लॉग लिखने का पूरा नहीं हो पाया। रीज़न बिंग मैं एक्चुअली ऑन पैसिव के थ्रू ही करना चाहता था, तो वो लॉन्च हुआ ही नहीं और डोमेन मुझे मिला नहीं। तो 2020 तो निकल ही गया। उसके बाद तो चलिए फिर मैंने वो छोड़ ही दिया। 2021 आ गया, मैं काम में बिज़ी हो गया। तो अभी जस्ट लास्ट वीक ही 24 तारीख को मैंने फिर प्लान किया कि नहीं, अगर कोई चीज़ डिसाइड करते हो आप तो उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। सो मैं 24 तारीख को, इसी नवंबर 24 तारीख को ही मैंने एक डोमेन परचेज़ किया। और उसके बाद मैं फिर एक वेबसाइट डिज़ाइन करने में लग गया था। क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं वेबसाइट डिज़ाइन करने का, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत सीख साख के यूट्यूब हो या फिर इस तरह के ब्लॉग्स हो, वहाँ से मैं चेक कर करके करने की कोशिश कर रहा था। तो 24 को तो थोड़ा सा काम कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर ऑन पैसिव का सारा चलता रहा। तो मैं एक मतलब वो वेबसाइट जहाँ पड़ा हुआ था वहीं पड़ा रह गया। तो फिर मैं सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तो मैंने कल दिन भर सिर्फ उसी वेबसाइट पे ही हल्का सा काम किया, ताकि ऑन पैसिव का तो चलो चलता ही रहेगा, तो मैं अपना जो वेबसाइट है वो भी उसको देख लूँ कि कैसे बनता है, क्या बनता है। उसी वजह से कल का पूरा दिन मैंने अपने वेबसाइट पे डेडिकेट किया। तो वो वेबसाइट भी आपसे मैं उसका लिंक मैं आपको दे दे रहा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप एक बार उस वेबसाइट को चेक करके बताइएगा, कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी आईटी फील्ड में। तो वो एक बार टच एंड फील करके बताइए कि वो कैसा है, उसमें क्या करेक्शंस और किया जा सकता है। उसमें मैं पोस्ट लिखूँगा। इनफैक्ट अभी मेरे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि $5 बिलियन का जो उसके बारे में कुछ बताइए। तो मैंने वही दिमाग में था, तो मैंने वो पोस्ट उसमें डाल दिया कि $5 बिलियन क्या है क्या नहीं है। तो वो डिटेल्स मैंने वहाँ पे शेयर कर दिया है, ठीक है। और जो मेरे वेबसाइट का जो लिंक है वो है www.dgworldexplorer.com। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सेल्फिश रिक्वेस्ट ही है मान लो, आप एक बार चेक करके कमेंट करके बताइएगा कि उस पर क्या क्या और सही किया जा सकता है। अभी जस्ट एक ही दिन, 2 दिन टोटल मिला के मैंने उस पर काम किया है। तो उस पे भी बहुत सारा काम करना रह गया। तो मैं आगे करता रहूँगा। तो आज फिर मैं सोचा कि नहीं, वीडियो बना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन कल छूट गया तो आज मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था कि नहीं यार, मैंने अपने व्यूअर्स से बातें नहीं की। तो चलिए फिर अब डेफ़िनेटली आप वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके उस लिंक को क्लिक करके डेफ़िनेटली मेरे वेबसाइट पे जाके आप कॉन्टैक्ट अस में जाके कमेंट्स भी कर सकते हो। फिर ईमेल आईडी भी उसमें मैंने दिया हुआ है, उस पे भी आप मेल करके मुझे डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ आप एडवाइस ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो इसी वीडियो में दे दीजिएगा। चलिए एडवांस में थैंक यू। चलिए अब सबसे पहले अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो कल रात का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि कैप्चा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा झंझट सा लग रहा था, कैप्चा भी आ रहा है, फिर आपका ओटीपी भी आ रहा है, और ऊपर से वो मेल पे जा रहा है, फिर मेल पे भी कभी स्पैम पे जा रहा है, कभी वो प्रमोशनल वाले पोर्शन पे चले जा रहा है। तो उस तरह की इश्यूज आ रही थी, तो कैप्चा हटा दिया है, इट्स अ गुड पार्ट। ओटीपी अब आएगा, अब ओटीपी के थ्रू आप उसको लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। और ओटीपी भी मुझे लगता है कि अब वो ऑप्शन आ जाना चाहिए कि आप अपना फ़ोन नंबर उस पे फ़ीड कर सको, और फ़ोन नंबर पे अगर ओटीपी आए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो बार बार मेल पे एक्सेस करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंस सा लगता है मुझे। बाकी ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ईमेल का जो एक्सेस है वो 10,000 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 10,000 लोगों को दिया गया है, और प्लस उसमें और 10,000 लोगों को 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो ऐसे कर करके फिर लोगों को जोड़ते जाएंगे, सबको फिर ओ मेल का एक्सेस आ जाएगा।
तो वो अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर उसके बार को आप मेनू बार को देखोगे तो आप 3 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, ठीक है। आपका ओ मेल, ओ ट्रिम, ओ नेटवर्क, ठीक है। बाकी दोनों को ज़्यादातर यूज़ कर ही पा रहे होगे, ओ मेल अभी यूज़ नहीं कर पाओगे, रीज़न भी आपका उस पर अभी तक एक्सेस दिया नहीं होगा, शायद किसी किसी को मिल गया हो। उसके बाद फिर आपका जो 24 घंटे के अंदर अंदर ये बताया गया था कि आपका ओ नेटवर्क, ओ ट्रिम का जो है, आपका जो सिग्नेचर करने का जो ऑप्शन है वो फ्लश आउट हो जाएगा। यानी एक बार, क्योंकि अभी क्या हो रहा था कि जब जब लॉगिन करते जब जब मैं जब लॉगिन करके चेक कर रहा था तब तक वो सिग्नेचर डालने का ऑप्शन बार बार आया जा रहा था। क्योंकि एक बार तो आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो फुल एंड फाइनल हो जाना चाहिए, लेकिन वो बार बार आ रहा था। लेकिन अब बताया गया कि 24 घंटे के अंदर आपका वो फ्लश आउट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका फिर वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपका फिक्स हो जाएगा। अब चलिए जो ओ फाउंडर वेबसाइट का उसका रिव्यू कर लेते हैं। सो जो ओ फाउंडर वेबसाइट जो है उसे डेस्कटॉप मोड पे तो अच्छा है, उसको आप आराम से सही से सब कुछ आपको दिख जाएगा, सही भी है, यूज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। और इसलिए मैं फिर उसको मोबाइल पे यूज़ करने की कोशिश की। रीज़न बिंग क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, मोबाइल पे ही यूज़ करेंगे, क्योंकि चलते फिरते आजकल सब कुछ काम हो रहा है, तो लैपटॉप खोल खोल के तो करेंगे नहीं, डेस्कटॉप पे तो करेंगे नहीं ज़्यादातर। तो इसलिए मोबाइल का जो मुझे जो वर्जन लगा और मोबाइल पे जो इंटरफेस आ रहा है वो उसमें जो एक एक प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लगा वो ये था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब है क्या कि आपको मैं ओ फाउंडर्स का स्क्रीनशॉट तो शेयर नहीं कर सकता, मैं आपको एक दूसरे वेबसाइट के एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। इसमें हुआ क्या है कि अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो कि ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो नीचे मेनू बार का ड्रॉप डाउन आता है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में सारे जो ऑप्शन आते हैं, ओ ट्रिम, ओ नेट, वो तभी आता है ना जब ऊपर है। इसमें तो चलिए आपका ये लाइन बार है, लेकिन उस पर आप देखोगे तो एक एरो साइन होगा, जिसमें एरो साइन में आप क्लिक करते हो तो फिर वो नीचे वो ऑप्शन आ जाता है, वो इस तरह से आता है, यानी आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है। अब होता क्या है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आएंगे धीरे धीरे, तो अब इसको क्या है कि इसमें नीचे मतलब एक ही स्क्रीन पे पूरा नहीं आ पाएगा, आपको क्या करने का, स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करने के लिए इन्होंने साइड पे एक बार सा दे दिया है, उस बार को आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। वो बार फिर अब प्रॉब्लम क्या है, वो बार इतना पतला है कि अगर आप उस पर उंगली दोगे तो कभी कभार तो सही बैठ जाएगा, लेकिन कभी कभार क्या होगा, जो येलो वाले पोर्शन पे भी चला जाता है। ये जो मैंने डाला है येलो वाला पोर्शन, क्या पोर्शन है, वो आपका मेन जो होम पेज का पोर्शन है, तो वो भी स्क्रॉल हो रहा होता है, तो ये नीचे नहीं जा रहा होता है। और एकदम उसको सही से करने के लिए ये आपको जो मैंने ब्लू में दिखाया ना, ब्लू बार, तो ये ब्लू बार को स्क्रॉल कर करके नीचे लाना पड़ता है, और कभी कभार सही से बैठता है, सही से उंगली में नहीं बैठता है। तो इसका ऑप्शन क्या होता है एक्चुअली, इसको इजी करने के लिए ये जो रेड डॉट 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 मैंने डाला ना, तो इस वाले पोर्शन पे भी आप अगर उंगली से इसको स्क्रॉल करोगे, अप डाउन करोगे, तो वो हो जाना चाहिए। ये इतना पतला सा बार में आप उंगली करोगे बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको, वो इनकन्वीनियंस होगा, और ये अच्छा नहीं रहेगा फ्यूचर के लिए डेफिनेटली, क्योंकि रीज़न बिंग वो बड़ा इनकन्वीनियंस सा होता है। तो शायद आपको फील आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि ठीक है, ये फीडबैक आगे पहुँच जाए। तो मेरी मीटिंग तो होती नहीं, मैं ऑलरेडी ऐसे झगड़ा कर चुका हूँ बहुत सारे सीनियर से, तो आप लोग भी अपने सीनियर से बात कीजिए, ये चीज़ पहुँचाइए कि इसको जो मेन मेन्यू है उस पे स्क्रॉल करने का ऑप्शन दे दो उंगली से ऊपर नीचे, वो ईजिली हो जाएगा, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा लोगों के लिए। तो ठीक है, तो एक रिव्यू मैंने ये करके बता दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिव्यू है, क्योंकि मोबाइल पे इंटरफेस बहुत सही होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि डेस्कटॉप मोड पे जाके आप उसको देख सकते हो, डेस्कटॉप मोड पे प्रॉब्लम क्या है कि वो फ़ॉन्ट्स छोटे छोटे हो जाते हैं, ठीक है, वो देखने में मज़ा नहीं आएगा, फिर वो इतने छोटे छोटे चले जाएंगे। आपको मोबाइल का इंटरफेस ही अलग होना चाहिए, तो मोबाइल का इंटरफेस आपका देखने के लिए इस पर आप स्क्रॉल का ऑप्शन डेफिनेटली दें। तो आप इस अगर आपको मतलब अभी भी कन्फ्यूजन है, तो आप ये जो वेबसाइट है जो AWW जो भी है उसको .com लिख के आप उस पर मोबाइल पे टाइप कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब वो ड्रॉप डाउन आता है तो उसको आप कैसे स्क्रॉल करके नीचे तक जा सकते हो, जो कि ऑन पैसिव का जो ओ फाउंडर्स वेबसाइट में वो ऑप्शन है नहीं, वो सिर्फ बार के थ्रू है, बार बहुत पतला सा है, उसमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है दोस्तों, सो ये एक मैं आपको रिव्यू करके बताया। बाकी जो मेन और भी है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दूसरे वीडियो में, कल सुबह के मॉर्निंग के एक वीडियो में आपको और भी कुछ रिव्यू करना होगा, वो मैं आपको अपडेट करके दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, सो इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डेफिनेटली मेरे जो वेबसाइट पे एक बार जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वो वेबसाइट कैसा लग रहा है, क्या उसमें सही किया जा सकता है।